मानव विकास, बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक, जिसका पहला चैप्टर पढ़ा था मानव विकास। अब आता है सेकंड चैप्टर वृद्धि एवं विकास की। वृद्धि एवं विकास क्या होता है? वृद्धि एवं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के सभी सजीव प्राणियों में पाई जाती है। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी प्राणी के भीतर विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भाधान के प्रारंभ से हो जाता है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक लगातार अविराम गति से चलता रहता है। वृद्धि एवं विकास को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। वृद्धि के स्थान पर विकास व विकास के स्थान पर वृद्धि का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु मानव विकास व बाल विकास के अध्ययन में व्यापक अंतर पाया जाता है। आता है वृद्धि, हमारा फर्स्ट पॉइंट। वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। बाल विकास की दृष्टि से वृद्धि से तात्पर्य है कि उन संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों से है जो व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलते रहते हैं। यह एक क्रम के दौरान बढ़ता रहता है, जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई एवं अन्य संरचना में वृद्धि भी निहित होती है। इसमें शरीर के आकार एवं वजन से लेकर के उनके उदरमुखी बढ़ाव तक अन्य संरचना में वृद्धि होती है। जो मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं, जिसमें इंच, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम आदि में वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि का क्रम गर्भाधान के प्रारंभ से हो जाता है तथा यह परिपक्व अवस्था तक, जब व्यक्ति युवा अवस्था तक पहुंचता है तब तक यह क्रम चलता रहता है। वृद्धि बालक के संपूर्ण शरीर रचना के साथ साथ आंतरिक भागों और मस्तिष्क में भी होता है। इसकी वृद्धि की परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई है। पहला आता है हरलॉक के अनुसार, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को व्यक्त करती है। इसमें आकार एवं संरचना आदि को लिया जाता है। विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें दिशात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते रहते हैं। हरलॉक ने विकास की भी परिभाषा दी हुई है। व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्रमिक परिवर्तनों को विकास दर्शाता है। विकास के अंदर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। फिर विकास की विभिन्न अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है गर्भावस्था। फिर गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। डिंबावस्था, जिसे बीजावस्था भी कहा जाता है, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, शैशवावस्था, बचपना अवस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था। फिर आता है प्रौढ़ अवस्था, जिसे युवा अवस्था भी कहा जाता है। फिर आता है वृद्धा अवस्था। अब आता है गर्भावस्था। यह अवस्था गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवस्था है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है तथा उसके जन्म के बाद तक की अवस्था कहलाती है गर्भावस्था। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र गति से विकास होता है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। पहला आता है डिंबावस्था। यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, मतलब 14 दिन तक की अवस्था। यह 14 दिन तक की अवस्था होती है, यानी कि गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था। इस अवस्था में शिशु का आकार एक अंडानुमा आकार में होता है तथा आकार एक पिन के हैंडल के समान होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहते हैं। 14 दिन तक इस अवस्था में वह कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता।
गर्भ के अंदर अंतःकोश विभाजन की प्रक्रिया रहती है, जिसे जीव का कोई जो माता के गर्भ में जो शिशु है वह माता के शरीर से कोई भी आहार प्राप्त नहीं करता। तत्पश्चात यह गर्भ से जुड़ जाता है। अब आता है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक यह भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में भी विकास की गति तीव्र होती है। लगभग 2 माह के अंत तक यह मानव की शक्ल की आकृति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के सभी अंगों का इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण हो चुका होता है। इस अवस्था में इसका वजन 2 ग्राम और लंबाई 2 इंच हो जाती है। इस अवस्था को भ्रूण भी कहते हैं। भ्रूण के बाहरी परत से त्वचा, आँख, नाक, नाखून, बाल, नाड़ी संस्थान मंडल का निर्माण हो जाता है। अब आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरा पॉइंट, गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह 30वें महीने के प्रारंभ, जब स्त्री गर्भवती होती है उसके 30वें महीने के प्रारंभ से जब तक शिशु का जन्म पूर्व तक की अवस्था होती है। यह सर्वाधिक लंबी अवस्था होती है, यानी कि यह 3 माह से लेकर के 9 माह तक की अवस्था होती है, इसलिए यह सबसे लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था में शरीर के उन अंगों में वृद्धि एवं विकास होता है जो भ्रूण अवस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है। इस अवस्था में शिशु के सभी शारीरिक यानी कि प्रमुख अंग है फेफड़े, हृदय आदि कार्य करने लग जाते हैं इस अवस्था तक। और यदि 7 महीने का गर्भस्थ शिशु जन्म ले भी लेता है तो वह जीवित रह सकता है। अब आता है शैशव अवस्था। विकास की विभिन्न अवस्था में गर्भावस्था में 3 पॉइंट पढ़े, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब आता है हमारा शैशव अवस्था। यह शैशव अवस्था है शिशु के जन्म से लेकर के 14 दिन तक की अवस्था होती है, यानी कि 2 सप्ताह तक की यह अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु नवजात शिशु कहलाता है। इस अवस्था में बालक एक नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। इस आयु के बालक यानी कि 2 सप्ताह तक के जो बालक होते हैं वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उसे विकास के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आता है बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर यानी 14 दिन, शैशव अवस्था जब खत्म होती है यानी कि 2 सप्ताह से लेकर 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह से लेकर 14 दिन की अवस्था होती है। जब ये अवस्था खत्म हो जाती है तो इसका स्टार्टिंग बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था के प्रारंभ में होता है। इसके बाद 2 अवस्था तक प्रारंभ में यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है विकास के साथ साथ उसकी मांसपेशियों पर भी नियंत्रण होता जाता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं खाना खाने, खेलने, बैठने, उठने, चलने, दौड़ने आदि करने लग जाता है। इस अवस्था में संवेग उत्पन्न होने लग जाते हैं। संवेग यानी कि रोना, चिल्लाना, क्रोध करना आदि होते हैं। अब आता है बाल्यावस्था। यह अवस्था 30वें वर्ष के प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की होती, यानी 1 साल तक की। इस अवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। अब आता है किशोर अवस्था। यह अवस्था 13 से लेकर के 13 से 16 व 14 से 17 बालक बालिकाओं को पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है, तथा 16 से 21 बालिकाओं में तथा 17 से 21 बालकों में उत्तर किशोर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की गति तीव्र हो जाती है, अतः इसे गतिशील एवं संवेदनशील की अवस्था भी कहा जाता है।
किशोरावस्था में अचानक होने वाले शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण वे अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो जाते हैं तथा उनमें स्थिति में समुचित शिक्षा मार्गदर्शन के अभाव में भ्रमित होकर मार्ग से भटकने की संभावनाएं इस अवस्था में बढ़ जाती है तथा इस अवस्था में किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में यौन अंगों का विकास भी हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अब आता है प्रौढ़ावस्था जिसे युवा अवस्था भी कहा जाता है। यह 21 जब किशोरावस्था समाप्त हो जाती है यानी 21 से 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अवस्था होती है। उत्तरदायित्व एवं उपलब्धियों की अवस्थाएं होती है। व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व निर्वहन तब कर सकता है जब वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं स्वस्थ हो। अब आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षीण हो जाता है। वह सब कार्य को करने में असमर्थ होता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये था वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाएं।